ओके, चैप्टर नंबर 1 जुडिशरी। आज हम करेंगे डिफरेंट रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, कि हमारे देश में जुडिशरी एज इन सुप्रीम कोर्ट क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस, क्या क्या डिफरेंट रोल्स को निभाता है। सो डिफरेंट रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली एक्सरसाइज द रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर and interpreter. Who is an adjudicator? Adjudicator is a person who make formal judgments. जो decisions देता है फॉर्मल तरीके से, जुडिशरी के रिलेटेड decisions देता है, उनको जो है एडजुडिकेटर बोलते हैं। सो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ही और शी द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में अगर ये चीज़ लिखी गई है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नॉट ओनली गोइंग बाय द लिटरल वर्ड्स, उसका जो है एक्चुअल में फीलिंग्स क्या थी, कि जो लिखा गया क्या भावनाएं थी या फिर क्या माइंडसेट था जिसके साथ ये सब चीज़ें लिखी गई। सो दिस एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट jurisdiction vested in the court. Its role as an adjudicator and interpreter can be understood through the original appellate jurisdiction vested in the court under Article 131. तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 131 के अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट को मिली है, सुप्रीम कोर्ट को। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जो मैटर किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जैसे कि दो स्टेट्स का आपस में झगड़ा हो गया, स्टेट और सेंटर का झगड़ा हो गया, या 3-4 स्टेट्स एक तरफ हैं और दूसरी तरफ भी 3-4 स्टेट्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया। बहुत सारी स्टेट्स एक तरफ हो गई और सेंटर एक तरफ हो गया और उनका झगड़ा हो गया। तो इस तरीके के मैटर्स जो हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के होते हैं। वो किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं नहीं जाते, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब स्टेट्स का और सेंटर का आपस में मामला हो जाता है तो वहाँ पे एडजुडिकेटर, वहाँ पे फॉर्मल जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चलती है। वहाँ पे इंटरप्रेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है। सो इसके अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, द डिस्प्यूट बिटवीन द शेयरिंग ऑफ रिवर ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिटवीन 2 स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डायरेक्टली ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेट्स सपोज बिहार एंड बंगाल की बाउंड्री है, एंड बिहार और बंगाल अगर वो कोसी नदी को शेयर कर रहे हैं, गंगा का पानी शेयर कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेट में कितना पानी जाएगा, बाउंड्री कौन सी रहेगी, कौन सी जगह में आप घुसते ही बंगाल में एंटर करोगे या किस में आप बिहार में एंटर करोगे, वो सब मामले जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। देन आपका आता है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उन्हें रिट्स इशू करने का पावर मिलता है, कि वो जो हैं जब भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे होंगे तो वो उनके अगेंस्ट में, कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्यों जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू करेंगे। सो एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है इस आर्टिकल 32 को भी कंसिडर करती है, जिसके अंदर रिट्स आते हैं। रिट्स हमने पहले भी पढ़े होंगे क्लास 11 में, आगे फर्दर और डिटेल में आएंगे, जिसके अंदर हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट एंड सेरेटोरी आता है। देन आता है आपका एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ये थर्ड रोल है आपका सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है कि आप अगर हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो, आपका कोई केस था जिसका जजमेंट, जिसका एडजुडिकेशन हाई कोर्ट ने किया, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द decisions given by the high court, so now you will appeal, you can appeal in the supreme court. सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो है वो इशू करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो अपील को लेना चाहे या नहीं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, एंड वहाँ से फिर केस आपका फर्दर आगे जाता है। ठीक है। सो अपील टू सुप्रीम कोर्ट may be made against any judgment, decree और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो दोनों मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील एक्सेप्ट करना या ना करना ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है। अपार्ट फ्रॉम द एपिलेट पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स है अंडर आर्टिकल 136। देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फंक्शन एज एन एडवाइजर। सो एज एन आर्टिकल 143, आर्टिकल्स याद रखने हैं, लीगल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। आर्टिकल 143 के अंडर जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास होगा। अगर प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली में बैठ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को भी न्यू दिल्ली में होना होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की, कि ये पर्टिकुलर मैटर है, इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना चाहूँगा।
अब कोई मैटर है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग रहा है, ना इट इज़ द मर्जी, इट इज़ द चॉइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेदर टू गिव एडवाइस और नॉट। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि मैं एडवाइस दे रहा हूँ और वो एडवाइस देता है, तो नाउ इट इज़ द मर्जी ऑफ प्रेसिडेंट वेदर टू फॉलो दैट एडवाइस और नॉट। ठीक है, सो एडवाइजरी रोल आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी इसको बोलते हैं। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का काम होता है, प्रेसिडेंट किसी भी समय जो है जो अगर कोई मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसमें सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है कि आप मुझे एडवाइस करिए। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट एट ऑल बाउंड टू गिव आंसर ऑन दैट, बट अगर सुप्रीम कोर्ट आंसर देता है तो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो आंसर उसकी एडवाइस माने या ना माने। ठीक है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के रोल रहे हैं। उसके बाद एक और रूल आता है, इन द रिसेंट ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिलैक्स इज लोकस स्टैंडी। ये 1 मार्कर एक सेपरेट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मीन द राइट ऑफ द पार्टी टू अपीयर एंड हर्ड बाय द कोर्ट। जिसका केस होगा वही कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे को केस करना है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो पहले यही होता था लोकस स्टैंडी, अब इस चीज़ को रिलैक्स कर दिया गया है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और किसी और मेरे में हिम्मत नहीं है अपने लिए लड़ाई करने की या कोर्ट में जाने की, तो मेरे बिहाफ पे कोई और जा सकता है, मेरे बिहाफ पे कोई और लड़ाई कर सकता है। इफ़ अ पर्सन इज़ पब्लिकली स्पिरिटेड सिटीजन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का भला करती है, जैसे कि आपका जो है विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काफ़ी सारी जो है NHRC वगैरह टाइप, तो ये जो है आपके बिहाफ पे जाके केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड आपका केस चला सकता है। तो जिससे लोकस स्टैंडी का जो कॉन्सेप्ट था कि जिसका केस है वही आएगा कोर्ट में, वो रिलैक्स हो गया। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इस चीज़ को, इस एक्टिविज्म को, कि जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की भलाई चाहते हैं वो लोगों के बिहाफ पे जाके केस फाइल करते हैं, उसे जनहित याचिका कहते हैं, इंग्लिश में उसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, सो PIL जो है एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहली PIL 1 मार्कर है, किसकी थी? हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैनारा खातून, इसके अंदर जो है जेल की कंडीशन है। हुसैनारा खातून वॉज द क्रिमिनल, द एक्यूज पर्सन, उसको सेंटेंस किया गया था प्रिजन में, और शी वॉज स्टेइंग इन द प्रिजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड उसकी जहाँ वहाँ पे एक लॉयर गई, वो अपनी सोशियोलॉजी वर्क या लॉयर वर्क की फील्ड वर्क के लिए वहाँ गई थी। वहाँ उसने देखा कि हुसैनारा खातून का केस कभी सामने ही नहीं आया, वो बिना बात के जेल में जो है वो टाइम स्पेंड करी जा रही है, उसका बुरा हाल हो रखा है। एंड वहाँ पे बहुत सारे बिहार की पुलिस के या बिहार के जो लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे बेसिकली, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी जेल में, उनको बहुत इल ट्रीट हो रहा था। तो ये सब चीज़ से मूव डाउन होके जो है बहुत ज़्यादा परेशान होके जो हुसैनारा खातून की जो लॉयर थी, जो लेडी हुसैनारा खातून से मिलने गई थी, उसने उसके बिहाफ पे केस डाला था, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दैट वाज द फर्स्ट PIL। और इस PIL को सुनने वाला जो जज था उसका नाम था जस्टिस PN भगवती। आपको लीगल के अंदर, लीगल स्टडी से आप स्टूडेंट्स हो, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए आ सकता है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आप इसको उठा सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे। तो जस्टिस PN भगवती ने ये केस डील किया था जिसके अंदर इनह्यूमन कंडीशंस थी, जो प्रिजन के इनमेट्स थे, जेल के इनमेट्स थे, उन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था। जो जस्टिस PN भगवती था उसने फटाफट डिसीजन लिया कि ये जो गलत काम हो रहा है इसको बंद करो, ट्रीटमेंट को चेक करो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और जो बिना बात के जेल में पड़े हैं उनको फ्री करो, उनको आगे जाने दो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने दो। तो बहुत सारे मैटर्स पे PIL हुई है आज तक, जैसे सोशियो इकोनॉमिक मैटर्स हो गए, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, लीगल एंटाइटलमेंट, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, एनवायरनमेंट के लिए क्लीन एयर, वाटर, पॉलिटिकल रिफॉर्म में जो है डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट, जिसमें किसी को भी अगर मंत्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पहले अपनी एसेट्स बताओगे कितनी कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं PIL के थ्रू आगे बढ़ी हैं। आगे आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को क्या कहते हैं जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसी के बिहाफ पे जाके केस फाइल कर सकती हैं। तो आप इसका लिखोगे आंसर PIL। फिर उसमें पूछेंगे कि व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आपको इस वर्ड से पहचानना है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स इस पूरे चैप्टर में सिर्फ PIL के हैं, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना है कि अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं तो PIL की बात कर रहे हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स बोर्ड में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ने नहीं हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है ये नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन है। नॉन एडवर्सरियल का मतलब होता है
एडवर्सरियल के अंदर जो है लॉयर के पास सारी पावर होती है क्वेश्चन आंसर करने की, जज के पास नहीं होती है। बट यहाँ पे ये नॉन एडवर्सरियल है, इसके अंदर जो है जज भी क्वेश्चनिंग कर सकता है एंड जज का ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पार्शल हो, देयर माइट बी, क्योंकि कोई ना कोई एक पार्टी होगी जो अग्रीव्ड होगी, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो जज कहीं ना कहीं उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होगा, उसको न्याय दिलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो ये नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन होती है जहाँ पे एक पार्टी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज। देन PIL आर बेस्ड ऑन टेनेंट्स ऑफ सिटीजन स्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग्स विच एक्सपैंड द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू अप्रोच द कोर्ट। मेरे बिहाफ पे कोई और भी इंसान जाके कोर्ट में अपील कर सकता है। आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो जो है एक्टर है वो क्या करता है, उसकी दुकान जो है वो एक्ट ऑफ नेचर के अंडर या अर्थक्वेक आता है उसके अंडर उसकी दुकान पूरी ख़राब हो जाती है, उसके लिए वो केस फाइल करता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तो भगवान ने करा, भगवान से इंश्योरेंस लो, हम क्यों दें। एंड भगवान के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे दैट इज़ गॉड के, जो भी प्रीस्ट हैं, आपके पंडित हैं, मौलानाज हैं, वो उनको गुस्सा आ गया कि वो कहते हैं कि भगवान क्यों देगा, तो तुमसे हुआ। तो ये फाइट चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने आके फिर उस बंदे को अपील करा कि हमारा भी केस जो है एक्ट ऑफ गॉड के अंदर जो है वो फंसा हुआ है। तो सबके बिहाफ पे फिर उस एक एक्टर ने जो है अपना केस अपील करा था और सबको रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो चीज़ है रिप्रेजेंटिंग अदर पर्सन, थर्ड पीपल गोइंग टू द कोर्ट, ये चीज़ भी जो है PIL के थ्रू आई है। तो ये भी इसका एक मेजर करेक्टरिस्टिक्स है। देन PIL जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को काफ़ी इंक्लूड करके चलता है। PIL फ्रॉम इट्स इंसेप्शन मॉडल ऑन रेमेडियल नेचर, जिसमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम होगा, लोगों की भलाई के लिए काम होगा। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव लोगों की भलाई होती है, लोगों का वेलफेयर होता है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ली गई है। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक, PIL जो है वो जुडिशरी को स्ट्रेंथन ही करता है, उसको वीक नहीं करता है और अच्छे से नज़र बनाने में वॉच डॉग का काम करता है। जहाँ पे लोगों को जो गलत कर रहे हैं उनको हमेशा डर रहता है कि PIL द्वारा मेरा मामला केस में ले जाया गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो PIL के 4 करेक्टरिस्टिक है। नॉन एडवर्सरियल, जिसमें एक पार्टी को ज़्यादा फेवर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी पार्टी। सेकेंड इसके अंदर होता है कि इसमें थर्ड पार्टी को राइट मिलता है टू अप्रोच द कोर्ट। थर्ड पॉइंट इसका होता है कि इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेलफेयर पॉलिसीज़, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। एंड फोर्थ जो होता है ये जुडिशरी को स्ट्रेंथन करता है, जहाँ पे गलत काम करने वाले लोगों को डर बैठता है कि हमारे को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ PIL 5 मार्क्स का एक टॉपिक है जो बोर्ड में 3 से 4 बार आया है, CBSE के सैम्पल पेपर्स में भी आया है। आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम फिलहाल यही 2 टॉपिक को आज इसमें रखते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिए। कोई डाउट है आप मुझे वहीं पे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल क्लियर दैट। ओके, बाय।